नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। ये कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम से जब भी जुड़ते हैं तो इस कार्यक्रम को बहुत ध्यानपूर्वक देखें, सुने और उसे अपने जहन में उतारने का प्रयास करें, क्योंकि ये कार्यक्रम प्रकृति पर आधारित है। प्रकृति के तमाम उन औषधियों को आप तक हम उसकी जानकारी पहुंचाते हैं जो कि आपकी पहुंच में है, और उनसे आप अपने आप का यानी अपने शरीर को कैसे निरोगी रख सकते हैं, अपने आप का कैसे इलाज कर सकते हैं, उन सभी विषयों में बारीकी से बताया जाता है। और साथ ही साथ बताया जाता है रोगों से बचने के तरीके। यदि हम शुरुआत में ही अपने आप को ऐसी सावधानियों से परिपूर्ण रखें जिससे कोई भी रोग हमें प्रवेश ना कर सके हमारे शरीर में, वो ही बेहतर होता है। परंतु किसी कारणवश अगर रोग हो जाए तो उसका उपचार आपको क्या करना है, उन उन सभी विषयों में भी इस कार्यक्रम में आपको बताया जाता है। और इन सभी बातों के लिए और इन सभी विषयों पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा भी बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं वो स्थान और पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल इस कार्यक्रम में लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सके। आज के इस अंक में हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो आकस्मिक तौर पर भी होता है और लापरवाहियों की वजह से भी होता है, जो गुप्त रोगों की श्रेणी में भी आता है। क्योंकि अक्सर जब भी ऐसे रोग होते हैं तो व्यक्ति यानी जो रोगी है वो बता नहीं पाता, झिझकता है और उससे परेशानी और ज्यादा बढ़ती है। तो शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे वीर्य में पथरी को लेकर। क्या ये रोग या एक समस्या, क्या ये स्वयं की लापरवाही से है, या ये कुछ जरूरत से ज्यादा वीर्य का गाढ़ा होना क्या इसका सूचक होता है? किस तरीके से ये रोग होता है और इसका खतरनाक परिणाम क्या होता है? देखिए, वीर्य की पथरी आदमी की अपनी गलती से होती है। अच्छा। कुछ आदमी सोचते हैं कि हम जितनी ज़्यादा देर तक संभोग करेंगे उतना ही अच्छा है। ज़्यादा देर तक संभोग करना भी अच्छा नहीं है, नुकसानदायक। अब आप संभोग कर रहे हैं और वीर्य आपका थैली से निकल गया, आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिस वेग से थैली से निकला उससे पीछे नहीं जा सकता, वहीं सूख जाएगा जहाँ रोका आपने। अब वो पथरी पैदा होगी तो आपको पेशाब करने में दिक्कत होगी, संभोग करने में दिक्कत होगी। ये सबसे खतरनाक है। अब इसको तोड़ने के लिए हमारे पास एक नहीं अनेकों नुस्खे हैं, परंतु सबसे पावरफुल जो है वह पपीता और शहद और अदरक का रस। यदि हम पपीता पेड़ का पका हुआ सोने पे सुहागा नीचे बिना मसाले से पका लें, उस पपीते को आप मिक्सी में ग्राइंड कर लें और उसके अंदर शहद और अदरक का रस मिला दें। ये अंदर जाके उस वीर्य की पथरी को ऐसे समाप्त करेगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। क्योंकि शहद तो जाते ही खून में मिल जाएगा। पपीता आपका पेट बहुत अच्छा साफ करेगा,
और जो अदरक का रस अंदर जाके जैसे गिल्ले कपड़े में आग लगाते हैं, जितना सूखता जाता उतनी आग बढ़ती जाती है, ऐसे अंदर से वीर्य जहाँ पे जमा है उसको पिघलाने का काम करता है। ये गर्म तकसीर का है। जहाँ पे गर्मी होगी वहाँ पे बर्फ पिघलती है, ऐसे ये पिघलता है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है, ऐसे तो नमक से भी तोड़ते हैं इसको, नमक भी पानी है। आपने देखा होगा कि हाथ में आपने नमक कैसे पकड़ा, थोड़ी देर होगी तो हाथ में पानी बनना शुरू हो जाता है। परंतु जब हमें शहद, पपीता और अदरक का रस नहीं मिल रहा तो हम नमक से काम लेते हैं। परंतु नमक से काम इस प्रकार लिया जाता है कि आपने 15 से 18 डिग्री पानी गर्म लिया और उसमें थोड़ा नमक घोला, सिंधा नमक, दूसरा नमक कोई नहीं, और उस गिलास पीने में आपने आधा घंटा लगाया। 2 घंटे बाद फिर आपने दोबारा पानी पिया, पीना इसी तरीके से। जब तीसरा या चौथा गिलास आप पिएंगे तो आप पेशाब बहुत ज़्यादा आना शुरू होगा। अब पेशाब के प्रेशर से भी फिर वो पथरी टूटना शुरू होती है, क्योंकि नमकीन पानी जो है ये भी हर एक चीज़ को गलाता है। परंतु इसमें ऐसा होता है कि थोड़ी रोगी को परेशानी बढ़ती है। परंतु पपीता, शहद और अदरक का रस ये परेशानी नहीं बढ़ने देता। ये नॉर्मल तरीके से, जैसे कहीं पे कोई ऐसी जहरीली चीज़ काट गई जो आपसे दर्द बर्दाश्त नहीं होती और वहाँ पे आपने थोड़ा सा प्याज घिस दिया, वो परेशानी खत्म होगी। ऐसे ही अंदर से खत्म करता है। बिल्कुल। तो इन चीजों में गुरुजी किस किस तरीके की सावधानी रखनी चाहिए और ये किस उम्र के लोगों को ज्यादातर ऐसी समस्या होती है? देखिए, जो हमेशा विषय भोग में ज़्यादा रहते हैं इनको परेशानी ज़्यादा होती है। और ऐसे ये 15 साल के बच्चे से लेके और 70 साल के बुजुर्ग तक भी ये परेशानी होती है। और कुछ फल ऐसे हैं जब आदमी की सेक्स पावर कम होती है तो वो फल उसको बढ़ा देते हैं, जैसे कीवी, अनार का जूस, सेब का जूस, जामुन का अर्क, ये सेक्स पावर को बढ़ाते हैं। और जो भी सुंडी के नीचे का हिस्सा टाइट होता है उसको खोलते हैं। जब आपकी सेक्स का पावर कम होगी तो नीचे का हिस्सा आपका टाइट हो जाता है। परंतु कीवी खाने से, शहद लेने से, सेब का जूस पीने से, संतरे का जूस पीने से यह हिस्सा खुलता है और पेशाब बहुत ज़्यादा आता है। जितना पेशाब आपको खुल के आएगा और बादामी रंग का होगा उतने आप स्वस्थ होंगे। जब आपका रोग बढ़ेगा या तो पेशाब आपका सफ़ेद रंग का हो जाएगा या सरसों के तेल जैसा गाढ़ा हो जाएगा, उसमें यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो आप कंडम हो गए। ऐसा इसमें होता है। हाँ, बिल्कुल। तो गुरुजी, चूंकि हम बात इसी विषय पर कर रहे हैं तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो अंदरूनी तौर से स्ट्रांग रहे, ताकतवर रहे, तो ऐसे में किन किन चीजों का आहार उसके लिए अच्छा है जिससे कि वीर्य अच्छा बना रहे? देखिए, चना काला जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे, सोयाबीन ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे,
मूंग और मोठ, सिंघाड़ा, चुलाई, अजवाइन और तिल, उतना ही आपका शरीर स्वस्थ होगा। अच्छा। यह तो जैसा कि आपने बताया आहार कि भाई हम ये चीजें खाएं इससे लाभ मिलेगा। सोयाबीन का आपने जिक्र किया, क्या सोयाबीन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है मतलब पचने के लिए? कैसे उसको खाने की विधि क्या है? भिगा कर रखे हैं इसके कई तरीके हैं। अच्छा। आप इसके पकौड़े बना के भी खा सकते हैं, जैसे काले चने खाते हैं। इसका दूध बना के दही जमा के भी खा सकते हैं। इसकी कड़ी बना के भी खा सकते हैं, आटे की रोटी बना के भी खा सकते हैं। अच्छा। परंतु अकेली नहीं, रोटी जब भी बनानी है तो इसमें चना, मूंग, मोठ और बाजरा ये बहुत जरूरी है। मिक्स आटे की बनाकर तब खाया जाए। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये चीजें जो भोजन के तौर पर हमें रखनी है, इन सब चीजों से हमें लाभ होगा, और वो भी ऐसा लाभ जिससे कि एक तो शरीर के अंदर जो पुरुषत्व की जो एक स्थिति है वो मजबूत होगी, और साथ ही साथ वीर्य अच्छा स्वस्थवर्धक रहेगा, और सबसे बड़ी बात कि आपके शरीर में ऊर्जा का संचार भी होगा, जिससे कि आप अच्छे तरीके से अपने कार्यों में रुचि ले पाएंगे, अच्छे तरीके से कार्यों को कर पाएंगे, और मेहनत भी ज्यादा होते हुए आप थकेंगे बहुत ज्यादा नहीं। तो ये लाभ तभी मिलेगा जब आप अपने आहार में इन चीजों को शामिल करेंगे। हालांकि गुरुजी ने बताया भी कि आहार का समय भी होता है। समय पर आप भोजन करें, समय पर आप पूरी नींद लें, समय पर आप कार्य करें, और जो आपके दैनिक दिनचर्या के जो विषय हैं उन सभी को आप बिल्कुल समय अनुसार करते रहेंगे, तो आप यकीनन अपने पूरे शरीर को स्वस्थ और सुडौल बना के रख सकते हैं। इसमें व्यायाम भी शामिल है। ऐसे और भी बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं, जिनको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को गुरुजी ने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार किया है। तो ये पुस्तकें आपकी पहुंच में हैं, और इन पुस्तकों का हर घर में होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अगर ये स्वस्थ विचार पुस्तकें आप मंगवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संस्थान के नंबर पर कॉल करना होगा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में कॉल करने का समय है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई सवाल आपके जहन में है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप अभी हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हुए हैं उनको जरूर हम इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और एक पहला व्हाट्सएप मैसेज हम यहां पर ले रहे हैं। ये मैसेज हमें आया है नंदलाल जी का, और ये बात कर रहे हैं बलजीत नगर दिल्ली से, और इनका सवाल है, इन्होंने मैसेज में लिखा है इनके बाल काफी हद तक झड़ चुके थे आगे से, इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया है, लेकिन बाल तो उग आए हैं, बाल थोड़े से अच्छे बड़े भी हो गए हैं, परंतु सिर भारी रहने की समस्या से बहुत परेशान है। उसके लिए क्या इलाज किया जाए? देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, आपको कोई भी झूठा विश्वास नहीं दे सकता। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूं तब तक एक बूंद भी पानी मुंह में नहीं डालना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। ये दवाइयाँ ऐसी हैं कि जैसे आप इस दवाई को लेंगे तो 10 सेकंड के अंदर दवाई अपना असर दिखा देती है। जिस दिन आप मेरे आश्रम में आएंगे उस दिन से आपका सिर भारी पड़ने रहेगा, नॉर्मल हो जाएगा।
तो बिल्कुल आपकी जो समस्या है ये बिल्कुल ठीक होगी और इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने के लिए गुरुजी ने सलाह दी है। एक बार आप नाड़ी परीक्षण जरूर कराएं, उससे ये पता चलेगा कि जो आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, जो आपके नए बाल लगाए गए हैं, उसमें कोई त्रुटि ऐसी तो नहीं है या जड़ों में कुछ ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं, कोई ऐसा कंफर्म नहीं है, क्योंकि फोन के माध्यम से पता लगा पाना ऐसे संभव नहीं है। इसीलिए नाड़ी परीक्षण करना होता है, उससे ये एग्जैक्टली पता चलता है कि असल में दिक्कत कहां है। तो आप इसके लिए जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर अवश्य कॉल करें, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल जो आपके जहन में है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। आगे बढ़ते हैं और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, उनको शामिल करते हैं कार्यक्रम में। हेलो। हेलो। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका?